हेलो गाइस। आज मैं आपको एक नया चैप्टर सिखाने जा रही हूँ और इससे मुझे भी सीखने में मदद मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ आप लोगों की भी मदद करूँ। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस देखते हैं। देखिए, दोनों पैसे तो इंटरेस्ट ही है और दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट हमेशा नए नए अमाउंट पे लगता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा पुराने इंटरेस्ट पर ही लगता है। ठीक है। कंपाउंड का मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपाउंड का मतलब भी होता है या फिर जो ऐड हो रहा है या फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, जो कि सिंपल है, जिसमें एक ही प्रिंसिपल होता है और उसी पे हमें इंटरेस्ट मिलता जाता है। इसमें सारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल सेम होता है तो इंटरेस्ट भी हमारा कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है। देन फिर दोनों जुड़ के, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है वो दोनों जुड़ के अमाउंट बनाते हैं। देन फिर उस अमाउंट पे फिर से इंटरेस्ट लगता है। तो इसी तरह से कंपाउंड बनता है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जैसे ये इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है कंपाउंड में और इसमें सिंपल में इंटरेस्ट जो होता है वो हमें कम मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। P इक्वल्स टू ₹1000, R इक्वल्स टू 10,000, T इक्वल्स टू 3 years। हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 है, रेट हमारा 10% है और टाइम हमें 3 साल दिया गया है। तो देखिए कैसे होता है। प्रिंसिपल हमारा ये है, पहले साल में 1000 पे, पहले साल में 1000 पे 10% मिलेगा तो हमें 100 रुपीज़ का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज आवर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है। फिर 1000 ये प्रिंसिपल और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़कर ये हमारा बन जाएगा अमाउंट। फिर इसी अमाउंट पे सेकेंड ईयर में उसी रेट पे फिर से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इस बार ये 10 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा और दोनों, जो कि अमाउंट था और हमारा इंटरेस्ट था, दोनों मिलके एक नया अमाउंट बनाए। ठीक है। थर्ड ईयर में क्या होता है, ये अमाउंट रहता है, फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान रखना, ये 10% का इंटरेस्ट अब नए अमाउंट पे लगेगा। देन उसके बाद ये जुड़ के हमारा न्यू अमाउंट बनता है। तो 3 साल में देखा जाए तो 1000 पे हमें 331 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है और ये हमारा नया अमाउंट होता है। तो देखा जाए तो 3 साल में ये हमारा अमाउंट कितना बढ़ गया है। इसी तरह से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, प्रिंसिपल हमारा सेम है 1000, रेट हमारा सेम है, टाइम हमारा सेम है। 1000 है, 10% है और 1100 इस बार हमें मिला है। 1000 का 10% करेंगे तो 100, दोनों को प्लस करेंगे तो 1100।